हेलो डियर एजी क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीए 4 सेमेस्टर और ये पॉलिटिकल साइंस है एमजेसी 5 यूनिट 3। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे तुलनात्मक विश्लेषण के विषय। तो सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। हम खास करके यह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, तीसरा यूनिट में आपको ये सब पढ़ना है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जनवादी गणराज्य के चीन। तो इसको पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था एवं संस्थागत विकास का वर्णन कीजिए। तो आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है। भूमिका में सबसे पहला पॉइंट लिखना है, ब्रिटेन विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश माना जाता है। यहाँ संसदीय शासन प्रणाली तथा संवैधानिक राजतंत्र विद्यमान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, जो परंपराओं, कानून एवं न्यायिक निर्णयों पर आधारित है। तो देखिए, ये ब्रिटेन के बारे में कुछ जानकारी दे दी है। और यहाँ पे है ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था। तो देखिए, संवैधानिक राजतंत्र, संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका, संसद सर्वोच्च विधायिका, संसद न्यायपालिका, और यहाँ पे है राजा रानी या फिर संसद प्रधानमंत्री को कार्यपालिका न्यायपालिका। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए आगे पॉइंट में क्या है। तो देखिए, अपने संस्थागत विकास, मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति, अधिकार विधेयक, संसदीय लोकतंत्र का विकास, सार्वभौमिक मताधिकार की स्थापना, और यहाँ पे है इसकी विशेषता। और लिखित संविधान है, संसदीय सर्वोच्च है, द्विदलीय व्यवस्था है, उत्तरदायी सरकार है, विधि का शासन है, संसदीय सर्वोच्च। तो इस प्रकार का इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, निष्कर्ष में भी कुछ आपको लिख देना है। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र एवं संसदीय शासन का आदर्श उदाहरण है। यहाँ की संस्थाओं का कर्मिक विकास, परंपराओं का समान तथा उत्तरदायी शासन ने ब्रिटेन को एक अस्थिर एवं सफल लोकतंत्र बनाया है। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर लिख देना है और ये क्वेश्चन समाप्त हो गया इसका आंसर। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था एवं संस्थागत विकास का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको भूमिका में कुछ जानकारी दे देना है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू है, जिसमें सत्ता का संचालन संविधान द्वारा निर्धारित है। सीमाओं के भीतर किया जाता है। तो इस प्रकार के इसका आंसर हो जाएगा कुछ जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। और देखिए, इसकी विशेषता है, प्रमुख विशेषता, लिखित संविधान है, संघीय शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति प्रणाली है, शक्ति का पृथक्करण है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, कानून शासन, संविधान है ना। तो देखिए, इसमें विधायक का, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। और देखिए, संस्थागत विकास, 1776 ईस्वी में क्या हुआ था, स्वतंत्रता की घोषणा हुआ। संविधान का निर्माण 1787 में, 1791 में अधिकार पत्र का अधिनियम। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। राष्ट्रपति की शक्तियां, देखिए, राज्य एवं सरकार का प्रमुख, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, मंत्रिमंडल की नियुक्ति, कानूनों पर वीटो शक्ति, संविधान पर हस्तक्षेप की स्वीकृति से आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्र को संदेश देता है। तो इस प्रकार से आपका इस आंसर लिख देना है। और लास्ट में देखिए, निष्कर्ष में भी कुछ आपको लिख देना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण, संघीय शासन, लिखित संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यहाँ की संस्थाएं मजबूत, उत्तरदायी एवं स्वतंत्र है, जो इसे एक सफल लोकतंत्र राष्ट्र के रूप में बनाती है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है और ये समाप्त हो गया। तो देखिए, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था एवं संस्थागत विकास का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसका भी आंसर आपको शुरू में ऐसे लिखना है, इसकी जानकारी दे देना है शुरू में। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यहाँ जनता शासन में सीधे भाग लेती है। स्विट्जरलैंड राजनीतिक व्यवस्था संघीय, लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रीय नीति पर आधारित है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में जानकारी दे देना है। देखिए, इसका झंडा ऐसे है,
प्रमुख विशेषता देखिए, संघीय शासन व्यवस्था है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनमत संग्रह है, जन पहल है, बहुदलीय व्यवस्था है, कंट्रोल को अधिक स्वतंत्र, सत्ताओं का विकेंद्रीकरण। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देना है। देखिए यहाँ पे है संस्थागत विकास। देखिए 1848 में इसका संविधान आधुनिक सिंह का निर्माण हुआ। संघीय परिषद का गठन, कार्यपालिका का सामान्यिक रूप, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विस्तार, जनमत संग्रह और जन पहल का व्यवस्था के रूप में हुआ है। और देखिए इसके विशेष महत्व है, नागरिकों की सीधी भागीदारी सुरक्षित सुनिश्चित, राजनीतिक स्थिरता एवं सामाजिक शांति, विकेंद्रीकरण से स्थानीय समस्याओं का समाधान है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है और लास्ट में भी कुछ इसका निष्कर्ष लिखना है। स्विट्जरलैंड राजनीतिक व्यवस्था जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी, संघीय संरचना और विकेंद्रीकरण पर आधारित है। जनमत संग्रह और जन पहले जैसे संस्थाओं के कारण यह देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व भर में अद्वितीय उदाहरण है। इस व्यवस्था ने स्विट्जरलैंड को स्थिरता, समृद्धि और शांति प्रदान की है। तो इस प्रकार से इसका आंसर समाप्त हो जाता है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, जनवादी गणराज्य चीन की राजनीतिक व्यवस्था एवं संस्थागत विकास का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में आपको जानकारी देना है। देखिए भूमिका में 1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना हुई। यहाँ समाजवादी एवं एकदलीय शासन व्यवस्था लागू है, जिसका नेतृत्व चीन की कम्युनिस्ट पार्टी करता है। देखिए इसकी प्रमुख विशेषता है एक दलीय शासन, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी व्यवस्था, केंद्रीकृत प्रशासन, राष्ट्रीय जन कांग्रेस सर्वोच्च विधायक, साम्यवादी दल का नेतृत्व, जनमत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और नियोजित अर्थव्यवस्था और सामाजिक समानता का उद्देश्य। तो इस प्रकार से आपके इसके बारे में कुछ लिख देना है। देखिए यहाँ पे है संस्थागत विकास। 1949 में जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना, 1950 में बावन भूमि सुधार एवं किसानों को भूमि वितरण, 1953 में पहला पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ, 1958 में 21 महान छलांग अभियान हुआ। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में लिख देना है। अगर आपको जानकारी है तो लिख देना है, नहीं तो ये क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव के लिए भी है, इम्पोर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे है प्रमुख संस्थाएं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा निर्वाचित औपचारिक प्रमुख है। और देखिए राज्य परिषद है, कार्यपालिका का प्रमुख और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रशासन चलाती है। अब देखिए राष्ट्रीय जन कांग्रेस चीन की सर्वोच्च विधायिका का कानून बनाती है और उच्च पदाधिकारियों का चयन करती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी देश की वास्तविक शासक शक्ति, नीति निर्धारित और नेतृत्व करता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है और लास्ट में निष्कर्ष कुछ भी लिख देना है। देखिए जनवादी गणराज्य चीन की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, समाजवादी विचारधारा, एक तलीय शासन एवं केंद्रीय प्रशासन है। और इस तरह से आपका इसका आंसर लिख देना है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए जो हम आगे बताएं वही क्वेश्चन है, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं चीन की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो देखिए जो हम बताए हैं उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। भूमिका में लिखना है, चारों देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं लोकतंत्र, शासन प्रणाली तथा संविधान की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। इसका मतलब अलग है। इनका तुलनात्मक अध्ययन हमें उनके राजनीतिक स्वरूप, संस्थाओं तथा कार्यपालिका को समझाने में सहायता करता है। तो देखिए तुलनात्मक सारणी है, इसके आधार पर है, संविधान के आधार पर ब्रिटेन का है, अलिखित है, और यहाँ पे अमेरिका का लिखित है, स्विट्जरलैंड का लिखित है और चीन का लिखित है। तो देखिए इसमें 1787 में हुआ है, इसमें 1788 में हुआ है और यहाँ पे 1954 से 1982 का हुआ है। और देखिए शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, इसमें राष्ट्रपति शासन प्रणाली, इसमें संघीय प्रत्यक्ष लोकतंत्र और इसमें समाजवादी एकदलीय शासन है। तो इस प्रकार से आपको सभी आंसर लिख देना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगर आप सभी विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF फ्री में लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं।